जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर कॉलोनी गुजरांवाला कैंट में, जो महाजरीन कश्मीर की एक आबादी है जो 1965 में की जंग के दौरान जम्मू कश्मीर से रेफ्यूजी पाकिस्तान में आए थे। उनको हुकूमत पाकिस्तान ने गुजरांवाला कैंट में ये जगह अलाट की और यहाँ पे ये आबादी तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल है। और यहाँ पे 1965 से लेकर आज तक इस आबादी ने पाकिस्तान के अंदर बहुत से सपूत पैदा किए, जिन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत से फ़ौज के अंदर आला रैंक पर मौजूद हैं। और एक आबादी के अंदर तालीम की रेशो तकरीबन 100% है और लोगों ने अपनी मेहनत, मजदूरी और अपने काबिलियत के बल पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ओहदों पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाई। इसी दौरान एक कबीला जो कश्मीर कॉलोनी में आबाद हुआ, हाजी मनव्वर हुसैन, ख्वाजा मनव्वर हुसैन का कबीला, जिनका एक बेटा डॉक्टर अब्दुल कबीर जो सियासी समाजी शख्सियत थे और उन्होंने कश्मीर कॉलोनी के अंदर वो वाहिद क्वालिफाइड डॉक्टर थे। उन्होंने कश्मीर कॉलोनी की आबादी के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस आबादी के लोगों के लिए वक़्फ़ कर रखी थी। 24 घंटे उनके दरवाज़े पे कोई भी दस्तक देता वो हर वक्त मौजूद होते और हर मरीज़ के लिए शफा का ज़रिया बनते। और उन्होंने मरते दम तक अपनी ज़िंदगी के अंदर कश्मीर कॉलोनी के लोगों के लिए रफ़ाई काम और ख़िदमत का काम हमेशा जारी रखा। उसी पेशे को अपनाते हुए उनके लखते जिगर जब डॉक्टर कबीर साहब इस दुनिया से चले गए तो उनके बेटे बहुत छोटी उम्र में थे। डॉक्टर फ़ाइकुल इस्लाम साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं, वो उस वक्त छोटी उम्र में थे और उन्होंने अपने बाप के मिशन को, उसी पेशे को अपनाते हुए इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं। MBBS जनरल फिजिशियन है और वो उन्होंने इस तालीम को मुकम्मल करने के बाद अपनी आबादी को ही तरजीह दी और यहाँ से बेशुमार डॉक्टर पहले ही बने हैं, लेकिन ये वाहिद इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आबादी के अंदर अपनी प्रैक्टिस को, अपने क्लिनिक को बनाने का बेड़ा उठाया। और कश्मीर क्लिनिक के नाम पर कश्मीर कॉलोनी के मेन बाज़ार के अंदर हैदरी मेडिकल स्टोर के बिल्कुल साथ इन्होंने अपना एक क्लिनिक का स्टार्ट किया और उनका मिशन अपने वालिद की उस काज को ज़िंदा रखना और कश्मीर कॉलोनी की आबादी को महंगाई और बड़े अस्पतालों से निजात के लिए एक छोटे पैमाने पर गरीब और तबके को और यहाँ की आबादी को फैसिलिटी देने के लिए हर वो छोटे पैमाने पर एक क्लिनिक कश्मीर क्लिनिक का आगाज़ किया, जिसमें बुनियादी सहूलतें जो एक आम इंसान को जो भी मर्ज़ लायक हो उसके मुतालिक वो यहाँ पे उसका बाखूबी उसका हल निकाल के देते हैं। और इनके साथ एक डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर का इन्होंने अपने साथ इजाफ़ा किया है हिफ्ज़ा नसीर के नाम पे, वो भी एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हैं। मैं इन दोनों से बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़ाइकुल इस्लाम साहब जो इस क्लिनिक के ओनर हैं और उनसे बात करूंगा कि क्या क्या फैसिलिटी है, क्या सोचा आपने उस वालिद की उस मिशन को जारी रखने के लिए। और एक कश्मीर कॉलोनी का पढ़ा लिखा और मोतबर घराने से इनका ताल्लुक़ है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप, जैसे मेरा भी ताल्लुक़ इस आबादी से है, आपके वालिद साहब ने बड़ी खिदमत दी अपने दौर के अंदर जब यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था, तो आप जब उनका वसाल हुआ, जैसे मैंने बयान भी किया, तो आप बहुत छोटे थे, तो फिर आज वो मिशन उनका पूरा हो गया। आज आपने भी वो उसी कदम, उसी डगर पे चलना शुरू हो गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टाइम निकाला और हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। जैसा कि आपने बताया, जी बिल्कुल, मेरे वालिद का इंतकाल मेरी छोटी सी उम्र में हो गया था, तो बस उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमने ये क्लिनिक स्टार्ट किया है। उन्हीं के हमने अपनी ही इलाके का नाम कश्मीर क्लिनिक से स्टार्ट किया है और इसमें हमने आवाम की खिदमत के लिए बेसिकली ये क्लिनिक स्टार्ट किया और हर तरीके से हम कोशिश करेंगे
कि हम आवाम की खिदमत कर सकें, और जो मिशन मेरे वालिद साहब अधूरा छोड़ के गए थे, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उसी को आगे बढ़ाऊँ और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूँ। डॉक्टर साहब, इसमें बुनियादी कौन सी सहूलतें हैं जो आम लोगों को इसको आगाही नहीं है, लेकिन आप वो फैसिलिटी कम पैसों में और फीस भी आपने इंतहाई मुनासिब रखी हुई है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये क्लिनिक यतीमों और मस्कीनों के लिए बिल्कुल फ्री है, और जो लोग ऐसे लोग जो कि हमारी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए टोटली फ्री है, हम उनसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे हमारे टेस्ट होते हैं जो कि हमारे बुनियादी खून के टेस्ट होते हैं, हमारे जिगर के टेस्ट होते हैं, गुर्दों के टेस्ट होते हैं। अगर आप बाहर से करवाना चाहेंगे तो वो बड़े ही महंगे आपको हो जाएंगे, लेकिन हमने उसकी सहूलत भी रखी है अपनी क्लिनिक में, ताकि आवाम आसानी से अपने टेस्ट करवा सके, अपनी सेहत का ख्याल रख सके। और दूसरा जो अभी हमने देखा गया है कि बड़ी ज़्यादा एक जो हमारे इधर अमवात होती हैं वो एक हार्ट अटैक की वजह से होती हैं, उसके लिए हमने ईसीजी भी रखी है। अगर कोई बंदा उसकी भी फ़ीस अदा नहीं कर सकता, हम वो भी अपनी तरफ से फ्री करेंगे। उसके अलावा हमने इधर अल्ट्रासाउंड की मशीन भी रखी है। वुमेन को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास एक फ़ीमेल डॉक्टर भी है जो कि अल्ट्रासाउंड करती है, और वुमेन जितनी भी गायनोकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनको डील करने के लिए हमने फ़ीमेल डॉक्टर भी हम हायर की हुई है। हो गया। डॉक्टर साहब, आजकल जो इशू है इस वक्त पाकिस्तान में स्मोक का है, सर्दी का आगाज़ है, उसके हवाले से गले के, नाक के बेशुमार पेशेंट हैं आजकल, ये मर्ज़ बहुत इसके लिए आप क्या लोगों को कहेंगे और क्या इस वक्त वो लोग एहतियात करें कि इस मर्ज़ से बचा जा सके? देखिए, जैसा बिल्कुल आपने इस तरह बताया, एक स्मोक जो है एक इसमें बहुत से ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुज़र सेहत हैं, और दूसरा इनसे लंग्स इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, गला ख़राब, स्मोक ये हो सकता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तो परहेज़ है। हम जब भी, पहली तो बात यह है कि हम ज़रूरत के बगैर घर से बाहर ना निकलें, अगर हम निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। बाकी जो भी इसमें ट्रीटमेंट है इसका हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। आइज़ इन्फेक्शन हो जाएगा तो हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीट करेंगे। अगर कोई थ्रोट है तो हम उसमें देखेंगे कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ हुआ। अगर इन्फेक्शन नहीं होता तो हम सिंपली उसको ट्रीटमेंट करेंगे, और उसको हम बुखार कम करने के लिए उसकी अदवियात देंगे उन्हें। डॉक्टर साहब, इस क्लिनिक की टाइमिंग क्या है? सुबह के टाइम और इवनिंग में आप किस टाइम यहाँ पर मौजूद होंगे, और फीमेल डॉक्टर किस टाइम आपके साथ यहाँ मैसर होती हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जी हमारे क्लिनिक की टाइमिंग सुबह 11 से 4 बजे तक मैं बैठता हूँ, उसके बाद 6 से 9 बजे तक हमारी फ़ीमेल डॉक्टर आ जाती हैं ताकि वो फ़ीमेल इश्यूज़ को डील कर सकें। फिर 9:30 से 11:30 बजे तक दोबारा मैं बैठता हूँ। जिन्हें आप 2 दफ़ा बैठते हैं, फीमेल डॉक्टर 6 बजे से रात 9 बजे तक आपके साथ असिस्ट करती हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया ईसीजी, खून के टेस्ट, दूसरे अल्ट्रासाउंड, ये तमाम फैसिलिटी मौजूद है। आप ये कश्मीर कॉलोनी जैसे आपका आबाई इलाका है और ये बुनियादी सहूलतें हैं, तो ये जो आपने फैसिलिटी हैं, अगर एमरजेंसी में रात को किसी को प्रॉब्लम हो तो उस वक्त क्या ये क्लिनिक आप क्या कुछ सहूलत देगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरू में भी बताया था, मेरे वालिद साहब ने इधर इस कॉलोनी में बहुत काम किया हुआ है और अपना बहुत टाइम दिया हुआ है। मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए रात के किसी पहर भी अगर कोई बंदे को कोई भी बीमारी होती है, कोई पेट में दर्द और भी कोई मसले, कोई मेडिकल एमरजेंसी बन जाती है, तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं जितना अपनी तरफ से इलाज कर सकूं करूंगा, और अगर बेहतर पड़ा तो उनको आगे हम रेफ़र भी कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो बुनियादी तौर पर इर्द गिर्द जितने भी हमने देखा है, अताई डॉक्टरों का बड़ा राज है, और ज़्यादातर लोग अताई डॉक्टर के हाथ आ जाते हैं और जिससे उनकी सेहत और जानलेवा तक भी मामला चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो बुनियादी जो ज़रूरत थी एक क्वालिफाइड और मकामी डॉक्टर की, वो आपने पूरी की है। तो क्या समझते हैं कि ये जो बुनियादी जो लोगों को तिब के हवाले से, उनकी मर्ज़ के हवाले से, अगर आप उसका इलाज नहीं कर सकते तो आप उसको, जैसे आपने कहा कि रेफ़र कर देना चाहिए, तो उसको मौत की हद तक पहुँचाने के बाद लोग उसको रेफ़र करते हैं। ये बुनियादी जो चीज़ आपने की है, इसके हवाले से क्या पीछे थ्योरी है आपकी? देखिए, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर सिर्फ वो ही नहीं होता कि जो कि इलाज करता है, बल्कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर मेरे नज़दीक वो है जो कि ज़रूरत आने पे बग़ैर मरीज़ को कोई नुकसान पहुंचाए आगे रेफ़र कर दे। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हमारे इलाके बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही अताइयों का राज है। लोग डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय अताइयों के पास चले जाते हैं।
तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने दरअसल मेडिसिन के बारे में पढ़ा नहीं होता कुछ। वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम स्टेरॉइड वगैरह दे दें। स्टेरॉइड से आराम तो आ जाता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा इशू है। वो किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं, कुछ पेशेंट लीवर फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो मैं जैसा कि मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, तो मैं इंशाल्लाह गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो भी पेशेंट का इलाज वगैरह है वो अपनी गाइडलाइंस के मुताबिक करूँगा। ये गाइडलाइंस यकीनन हमारे बड़े डॉक्टर्स ने बनाई हैं और हम इसी को फॉलो करेंगे और इसी के मुताबिक पेशेंट का इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे लोगों का एक रुझान है और अक्सर डॉक्टरों का यही है कि वो फ़ीस ले लेते हैं, साथ महंगे दामों जो मेडिसन है वो लिख के देते हैं और मनपसंद जो मेडिसिन कंपनी हैं उनकी मेडिसिन लिख के देते हैं और जो मखसूस उन्होंने स्टोर रखे होते हैं वहीं से मिलती है। क्या इसके ख़िलाफ़ भी आपका एक मिशन है कि वो जो लॉबी है, जो वो लोग काम करते हैं, उस तरह का करेंगे या डिफरेंट करेंगे? जी बिल्कुल, हमने तो इंशाल्लाह इस तरह का पहले कोई काम नहीं करना। दूसरी जो मेडिसिन है लोकल कंपनीज़ की वगैरह है, वो पेशेंट ले तो लेते हैं लेकिन उससे उन्हें ज़्यादातर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ज़्यादातर जो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, हमारे कुछ डॉक्टर्स वो ज़्यादातर इसी तरह करते हैं कि लोकल सी किसी कंपनी की दवाई लिख के दे देते हैं ताकि मरीज़ एक दफ़ा उनका फ़ौर आता रहे। तो बाकी मेरी तो यही कोशिश है कि मैं दवाई लिखूं तो अच्छी लिखूं, किसी अच्छी कंपनी की वजह से लिखूं जो कि पेशेंट जिधर मर्ज़ी हर फार्मेसी से उसे अवेलेबल हो, ना कि इससे हमारे, क्योंकि हमारे क्लिनिक के साथ हैदरी फार्मेसी भी है, इधर भी बहुत अच्छी और मल्टीनेशनल ब्रांड्स की अद्वियात मौजूद हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है अगर पेशेंट जिधर से मर्ज़ी लेना चाहे तो उसको ऐसी दवाई लिख के दें जो कि हर फार्मेसी से अवेलेबल हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर पे कोई आबादी के लोगों के लिए पैगाम आप देना चाहें कि आप जो मिशन लेके आए हैं तो उसमें आपके साथ किस तरह का तावन करें? जी बिल्कुल, मेरा सबसे पहले लोगों के लिए ये पैगाम है कि अपनी सेहत पे बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल रखें, इसको हल्के में बिल्कुल मत लें। अगर आपको ये मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ जिनकी एज 30 से प्लस है, अगर आपको किसी किस्म की भी पेट में दर्द होता है, नाव से ऊपर अगर दर्द वगैरह, तो इसके हल्के में ना जाने। ये एक हार्ट अटैक के इनिशियल सिम्टम्स भी हो सकते हैं जो कि हमें बिल्कुल एक ऐसा फ़ील होंगे कि जो कि हमें पेट में दर्द हो रहा है। तो उसके लिए मैंने जैसे अपने इंटरव्यू में पहले भी बताया, हमने ECG रखी हुई है। तो अपनी सेहत को रखते हुए आप ज़रूर अपना चेकअप कराएं, ज़रूर अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर फ़ाइकुल इस्लाम साहब, जो जिनका कहना है कि सिर्फ कश्मीर कॉलोनी की फलाह व बहबूद और इस आबादी के लोगों की सेहत के लिए ये मैंने इक़दाम उठाया है कि कश्मीर क्लिनिक के नाम पे यहाँ बनाया। अब मैं बात करूँगा, इनकी कलीग हैं डॉक्टर हिफ्ज़ा नसीर साहिबा, जो उनसे जानेंगे कि वो ख़वातीन के बारे में उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीर क्लिनिक में फ़ीमेल डॉक्टर हिफ्ज़ा नसीर साहिबा, जो बताएंगी कि यहाँ पे क्या खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और कश्मीर कॉलोनी की आबादी के ख़वातीन के लिए वो शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक इस क्लिनिक पर टाइम दे रही हैं। तो उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे क्या सहूलतें और क्या फैसिलिटी यहाँ पे लोगों को और ख़वातीन को क्या आगाही और क्या उनके मसाइल जो ख़वातीन के हैं उनके हवाले से क्या यहाँ पे उनको सहूलत मैसर है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बताइएगा हमारे नाज़रीन को, क्या आप यहाँ पे ख़वातीन के हवाले से जो मसाइल हैं यंग ख़वातीन को, लड़कियों को, या जो रूटीन की बड़ी औरतें हैं जो हमल के दौरान उनको मसाइल हैं, इन तमाम और क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे, ज़रा बताइए। जी ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कश्मीर क्लिनिक में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। जी यहाँ पे जितनी भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, 9 माह में होने वाली जितनी भी तब्दीलियाँ हैं, खून की कमी हो जाना, बच्चादानी में पानी की कमी हो जाना, या यंग गर्ल्स में पीरियड्स का इरेगुलर होना, बार बार आना, या हैवी ब्लीडिंग होना, और इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो कि पाकिस्तान में आजकल 60% फ़ीमेल्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, इन सब की तमाम हल मौजूद है इन सब प्रॉब्लम्स का। और इसके अलावा हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी है और ECG की, लैब्स की, वेट मशीन, सब कुछ है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जितने भी ख़वातीन के मतलब अब जो मसाइल हैं यहाँ पे लोगों को, वो आपके पास आएँ और उसकी आगाही आप उनको
ट्रीटमेंट करती हैं और तमाम बुनियादी सहूलतें हैं यहाँ पे, जैसे आपने ECG, अल्ट्रासाउंड और लेबॉरेटरी टेस्ट और वेट मशीन भी यहाँ पे मौजूद है। आप समझती हैं कि ये जो आबादी है, जहाँ के जो लोग हैं बड़े अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने ये यहाँ पे कश्मीर क्लिनिक में क्वालिफाइड डॉक्टर जो इर्द गिर्द में बहुत कम यहाँ पर ख़वातीन के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है इस क्लिनिक के अलावा, तो ये आपने बहुत बड़ी सर्विस यहाँ पे लोगों को दी है। क्या सोचती हैं कि आने वाले वक्त में ये लोगों के लिए आप जो सर्विस दे रही हैं, आप ख़ुद भी यंग हैं और इस हवाले से आप समझती हैं कि ये लोगों का हक़ है जो बुनियादी तौर पर आप यहाँ पर दे रही हैं। आप किसी बड़े इलाके में, बड़ी जगह अस्पताल में या क्लिनिक बना के नहीं गई, आप एक लोकल आबादी के अंदर ये सर्विस दे रही है, क्या सोच के? क्योंकि देखें, एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान की आवाम वहाँ पे जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो नॉन अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे जाना नहीं, उनके इतने इनकम सोर्सेज नहीं होते कि वो वहाँ पे जाएं। इसलिए हमने ये सोचा है कि हम इस इलाके में जितनी भी फ़ीमेल्स हैं, उनको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हम इंशाल्लाह इस सहूलत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड या जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बहुत सारे पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है या गंदा पानी पड़ता है फ़ीमेल्स को, इन सारे प्रॉब्लम्स का हम इंशाल्लाह बेहतर हल निकालते हैं और फ़ीमेल्स इंशाल्लाह सेटिस्फाई होके ही जाती हैं यहाँ से। डॉक्टर साहब, आप एक टीम वर्क है आपका, डॉक्टर फाइक हैं, आप हैं और डॉक्टर वाजिद है, 3 आप लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप समझते हैं कि ये इस कश्मीर कॉलोनी के आबासियों के लिए एक तोहफ़ा है। यहाँ पे आज कल जो महंगाई की जो सूरत हाल है, लोगों को मसाइल हैं, उस डगर में ये एक बहुत सा एक गुलदस्ता है जो 3 डॉक्टरों का यहाँ पे लोगों की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हो गया जी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने कश्मीर कॉलोनी की ख़वातीन और उन बच्चियों के लिए जो मेल डॉक्टर को अपने मसाइल से आगाह नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा इस इलाके को क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर होना और यहाँ पे टाइम देना, ये इस इलाके की के लिए एक बहुत बड़ा सदका जारिया भी है और आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी सर्विस है जिसका इस कश्मीर कॉलोनी के लोगों पर आप एक मेहरबानी कर रही हैं और साथ साथ इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा का बुनियादी तौर पर ख़वातीन के हवाले से यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करना इस आबादी के लिए एक तोहफ़ा है। तो ख़वातीन का, यंग लड़कियों का जो मेल डॉक्टर के साथ अपनी मसाइल को ठीक तरह से अवेयरनेस उनको बता नहीं सकती अपनी बात, वो यहाँ पे डॉक्टर साहिबा को आके बता के अपने मसाइल, अपनी मर्ज़ के मतलब आगाही ले सकती हैं और उनसे उनका बर वक्त इलाज करवा सकती हैं कि वो मुस्तकबिल में किसी बड़े मर्ज़ में मुबतला ना हो सकें। मेरे साथ अब मौजूद होंगे डॉक्टर वाजिद अली साहब जो यहाँ पे फ़िज़िकल थेरेपी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में बताया कि 2 डॉक्टर हैं जो प्रोफेशनल तौर पर, डॉक्टर फाइकुल इस्लाम साहब और डॉक्टर हिफ्ज़ा नसीर साहिबा, तो उनके साथ इनका यहाँ पे फ़िज़िकल थेरेपी के हवाले से भी एक डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर वाजिद अली साहब। उनसे बात करूँगा कि वो यहाँ पे क्या खिदमात अंजाम देते हैं और यहाँ पे क्या फैसिलिटी करते हैं, लोगों को क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप फ़िज़िकल थेरेपी के हवाले से क्या लोगों को यहाँ पे आगाही देते हैं और क्या यहाँ पे आप? बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी फ़िज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड है और हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों को पुट्ठों का दर्द रहता है, हड्डियों का दर्द रहता है, तो वो लोग अगर तो फ़िज़ियोथेरेपी ले लें टाइम से, अगर फ़िज़ियोथेरेपी करवा लेते हैं अपनी, तो उसका उनको फ़ायदा ये है कि वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर तो वो मेडिकेशंस ज़्यादा करना स्टार्ट कर दें तो उससे ये है कि उनको डिफरेंट और से भी इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जिस तरह उनको आने वाले टाइम में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है, जैसे गुर्दों का मसला हो जाता है और इस तरह के बहुत से मसाइल हो जाते हैं। हमारी कोशिश यहाँ पे यही है कि हम फ़िज़ियोथेरेपी अवेयरनेस दें लोगों को और फ़िज़ियोथेरेपी जितना हम इजीली लोगों तक पहुँचा सकें उनको पहुँचाएँ। और बेसिकली यहाँ पे अगर जैसे भी हम कर सकते हुए उसी तरह हम लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे और जितना अच्छे से हम उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हुए हम उनकी ट्रीटमेंट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं ऐसा। और अगर यहाँ पे गरीब गुरबा लोग जैसे जिनको नहीं वो फ़िज़ियोथेरेपी अफोर्ड कर सकते, हम इंशाल्लाह उनके लिए भी अलहदा से फ़िज़ियोथेरेपी सेशंस रखेंगे इंशाल्लाह। और कंसल्टेशन यहाँ पे बेसिकली मैंने फ्री रखी हुई है,
जो भी आके डिस्कस करना चाहे ज़रूर करे, कोई मसला नहीं है उस चीज़ का, हम ज़रूर उसको तावन करेंगे उसके साथ इंशाल्लाह। यानी टोटली तौर पर जो भी आपके पास मरीज़ आएगा फिजियोथेरेपी के हवाले से, आप उसको जो भी उसको मर्ज़ है उसके मतलब उसको जो भी आगाही देंगे, जो भी उसको ट्रीटमेंट के हवाले से आगाही देंगे, वो फ्री ऑफ कास्ट होगी, उसकी आप फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे। कंसल्टेशन यहाँ पे फ्री है, आगाही फ्री है। पेशेंट आके अपने मामलात डिस्कस करके फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं हमसे। अगर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग हम तब भी पेशेंट के साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। यानी जो अफोर्ड कर सकते हैं, जितना अफोर्ड करें उस हिसाब से आप उनको उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। ये कश्मीर क्लिनिक के तावन से ये सहूलत कश्मीर कॉलोनी के लोगों को ये मैसर है। बिल्कुल कश्मीर क्लिनिक के थ्रू कश्मीर कॉलोनी के लोगों के लिए भी है, और आसपास के लोग भी अगर यहाँ पे आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर फ़ाइकुल इस्लाम साहब, डॉक्टर हिफ्ज़ा नसीर साहिबा और उनके साथ डॉक्टर वाजिद अली साहब जो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं। और ये तीनों का एक ही मौक़िफ़ है कि कश्मीर कॉलोनी की आबादी के अंदर बेहतर से और सर्विस मुहैया करना और यहाँ की आबादी को अवेयरनेस पैदा करना, और जो अताई डॉक्टरों का इर्द गिर्द राज है उनके ख़िलाफ़ हमने मिलकर एक जहाद की शक्ल में इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी और लोगों को अताई डॉक्टरों से छुटकारा दिलाना और लोगों को अपनी सेहत के हवाले से सही मानों में आगाही और उनकी ट्रीटमेंट के लिए लोगों को आगाह करना और बर वक्त उनकी जो उनका मर्ज़ है उसकी तशख़ीस करना और उसके मुताबिक इलाज करना, ये हमारा बेसिकली थ्योरी है। और इसके बाद साथ साथ इनका ये कहना है कि यहाँ पे जितने भी इलाके के गरीब और ऐसे लोग जो ज़्यादा भारी फीस पेड नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पे जितने भी सर्विस हैं वो फ्री हैं। और जितने भी यहाँ पे तीनों डॉक्टर हैं उनका एक ही मौक़िफ़ है कि आबादी के लिहाज से ये डॉक्टर फ़ाइक की बहुत आला और जानदार कोशिश है। जी कैमरामैन मोहम्मद शबाब के साथ सरदार ताहिर, गुजरांवाला कैंट।